येडियुरप्पा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और गंगावती असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, श्री राम भक्त श्री हनुमान की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के धराधाम से आज श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि कृष्णकंदा के इस पावन धराधाम पर मैं आया हूं। और कितना अच्छा संजोग है, इसी पावन धरा पर प्रभु श्री राम को श्री हनुमान जी का सहयोग प्राप्त हुआ था। हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का एक आदर्श रूप रहा है और जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के जनगण की मन की बात के माध्यम से भारत की 140 करोड़ जनमानस के भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने भारत को, समाज को एक नई दिशा दी है, इससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एपिसोड मन की बात के 100वें संस्करण को हम लोगों ने देखा है। इस अवसर पर मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इन भावों को कितनी तल्लीनता के साथ श्री हनुमान जी के इस पावन धरा के आप सभी नागरिक सुन रहे थे। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। भारत की ताकत का एहसास आज वैश्विक मंच पर भी किया जा रहा है। आपने 100वें एपिसोड मन की बात का भी सुना। यूनेस्को की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया गया कि लगातार 100 एपिसोड किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा देश की जनगण को समर्पित उनके मन की बात को अपने मुख से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अद्भुत कार्य हुआ है और यूनेस्को ने इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। भाइयों बहनों, ये भारत की वैश्विक ताकत का एहसास है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज भारत अपनी ताकत का एहसास न करा रहा हो? जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत की ताकत को दुनिया मान रही है। दुनिया में जहां कई संकट आता है, आज दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक ताकत बनकर के उभरा है। G20 के देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त होना इसका उदाहरण है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत के नागरिकों को
जिस संवेदनशील तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व दिया, उनके फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कोई भूखों नहीं रहने पाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रोजगार के साथ जुड़ रहा है। आज यूपी में शांति है, सुख है, समृद्धि है। आज वहां उपद्रव नहीं, आज वहां उत्सव है। और उत्सव के लिए डबल इंजन की सरकार का डबल स्पीड, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, इन सब को लेकर के जब हम आगे बढ़े हैं तो आज यूपी में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी आगे बढ़ रहा है और मैं आप सबका भी यही आह्वान करने के लिए आया हूं। हमेशा से रहा है, आज से नहीं। याद करिए, जब प्रभु श्री राम वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब इसी कृष्णकंदा क्षेत्र में हनुमान जी ने उनके सहयोग के लिए आगे आकर के यहीं पर उन्होंने, भाइयों बहनों, यही वह क्षेत्र है जहां पर सुग्रीव के साथ भगवान राम की मैत्री के संबंध को जोड़ने का काम किया था। भगवान राम और सुग्रीव की मैत्री के सेतु हैं हनुमान जी, आंजनेय, बजरंगबली हनुमान। ये सेतु का काम कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को जोड़ने के लिए, अयोध्या और कृष्णकंधा को जोड़ने के लिए ये सेतु है। और उन्होंने जोड़ने का जो कार्य किया है, उसी सेतु का स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं एक बार फिर से। भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन का लंबा समय संत परंपरा के साथ रह करके उनके सानिध्य में अपने को आगे बढ़ाया है। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। कर्नाटका की परंपरा पूज्य संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ी है। कर्नाटका की परंपरा सदैव से विकास की पक्षधर रही है। कौन नहीं जानता है कर्नाटक के अंदर विजयनगर साम्राज्य के द्वारा विकास की प्रक्रिया को जिस ओजस्वी तरीके से आगे बढ़ाया गया था, जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, वह आज भी कोई भारत का कोई व्यक्ति उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और इसीलिए आज मैं आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, 2024 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होगा, तब अपने कर्नाटका के और खास तौर पर कृष्णकंदा और उसके आसपास के क्षेत्र के आप सभी भाइयों को आमंत्रण देने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति हो। मैं अयोध्या में प्रभु राम के सेवक के रूप में आप सबके सम्मान के लिए उत्सुक रहूंगा, क्योंकि एक अवसर होगा हमारे लिए। 500 वर्षों से जिस कार्य को विदेशी ताकतों ने रोका था, आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में जो कांग्रेस हमेशा रोड़े अटकाती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में पूज्य संतों के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, एक अद्भुत संजोग होगा और इस अवसर पर जैसे पूज्य संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कर्नाटक के पूज्य संतों से अपील करूंगा, वहां
डबल इंजन की सरकार को और राम को उनके स्वयं के मंदिर में विराजमान कराने वाली डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका के अंदर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम लोग तुष्टीकरण नहीं, समाज का सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो सामाजिक समता पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, ये वही क्षेत्र है जहां राम और हनुमान मिले थे और जहां माता सबरी के जूठे बेर भी भगवान राम ने खाए थे। माता सबरी का संबंध भी इसी धरती से है। ये समता की भूमि है, सशक्तिकरण की भूमि है, राष्ट्र उन्नयन की भूमि है और राष्ट्र को जोड़ने की भूमि है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की भूमि है और इससे डबल इंजन की सरकार को पूज्य संतों का, आप सभी नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर कर्नाटका गवर्नमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए यहां पर तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने गंगावती से अयोध्या को जोड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। मुझे तो लगता है कि आपने अभी से तैयारी कर ली है अयोध्या पहुंचने की। आप अयोध्या आएंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को भी देखिए, प्रभु राम का भी दर्शन करिए और वहां पर भी हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है, हनुमानगढ़ी के रूप में है। अयोध्या में पूरा भव्य मंदिर है। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहूंगा। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने गंगावती से श्री परन्ना मुनावली को अपना अभ्यर्थी बना करके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके कर्नाटका असेंबली में भेजिए। सभी सहमत हैं? सभी विजयी बनाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।